आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस है। किसानों के ऊपर जिस तरह फायरिंग की गई कल, भारतवर्ष को अधिकार संपन्न बनाने वाली हमारी नेत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस है। उसकी भी मैं समूचे देश को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने भारत के 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को उनके जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, पारदर्शी गवर्नेंस के लिए सूचना का अधिकार दिया और 80 करोड़ लोगों को उनके भोजन का अधिकार दिया। 128 मिलियन लीटर डे अर्थात 12 करोड़ 80 लाख लीटर गटर का, नाली का पानी नालों से सीधे गंगा प्रयागराज में जहां कुंभ आयोजित होना है वहां पर डाला जा रहा है। यह जघन्य और घोर पाप है। इतना ही नहीं, उस आदेश में इस बात का भी उल्लेख होता है कि यही परिस्थितियां अयोध्या में भी है और कानपुर देहात में तो एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, क्योंकि गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो वो कानपुर से होते हुए, प्रयागराज से होते हुए वाराणसी और फिर बिहार की तरफ चली जाती है। किसानों के ऊपर जिस तरह फायरिंग की गई कल, और धोखा दे के फायरिंग की, फूल बरसाने के बाद फायरिंग की गई। किसानों की जो स्वामीनाथन जी की सिफारिशों की मांग है, आज से नहीं जब से ये सिफारिशें आई हैं, समाजवादी लोग लगातार संघर्षरत हैं और हम लोग संघर्षरत रहेंगे। ये जो किसानों के ऊपर हमले हुए हैं उसकी हम पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से घोर निंदा करते हैं और किसानों के हर संघर्ष में पूरी समाजवादी पार्टी साथ है। आरडी अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। एमएसपी को कानूनी अधिकार दो, एमएसपी को कानूनी जमा पहनाओ। किसान विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार। किसानों पे हमला बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे जो बच्चे स्कूलों से बाहर रहे हैंगे, जो पन्नी बीनने का काम या किसी भी तरीके से मजदूरी से जुड़े हुए हैं, जो खासतौर विमुक्त समुदाय और आदिवासी समुदाय के बच्चे होंगे, उनके साथ शिक्षा का काम और उनके समुदाय में उनके अधिकारों का काम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की भी बात करूँ तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, लेकिन जिन कम्युनिटीज में हम लोग काम कर रहे हैं, वी मैनेज टू हैव सम बिट ऑफ इम्पैक्ट। बहुत सारे रेंज ऑफ इश्यूज थे जिन पे बात हुई, जिसमें शिक्षा तो एक बहुत अहम हिस्सा था ही, पर उसके साथ साथ बहुत सारी संस्थागत हिंसा जो होती है, स्कूल हो या पुलिस के द्वारा हो, तो इन सारी चीजों पे एक चर्चा हुई। एक दूसरे को जानते नहीं हो तो फिर आपको उससे दूरी बनी जाती है कि आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि मुस्लिम ऐसा है या दलित ऐसा है, जब आप कभी भी उसके साथ शायद बैठ के चाय भी नहीं पिए हो। तो वो चीजों के ऊपर उनको भी चिंता दिख रही थी। तो ये समझ में आता है कि वो सुनना चाहते हैं क्या मुश्किल है,